Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel and today we will discuss history of cough. As this history taking is important in especially in the respiratory diseases like asthma, GERD, COPD, bronchitis, allergic rhinitis, tuberculosis, pneumonia, interstitial lung diseases and fibrosis. So let's start it. So first of all, द निमोनिक इज़ ओडीपारा. ये ऑलमोस्ट सब हिस्ट्री टेकिंग में सेम है. सो ओ स्टैंड्स फॉर द ऑनसेट, डी इज़ फॉर द ड्यूरेशन, पी इज़ फॉर द प्रोग्रेशन, ए इज़ फॉर द एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, आर इज़ द रिलीविंग फैक्टर्स एंड ए इज़ द एसोसिएटेड सिम्टम्स. ऑनसेट पूछना है पेशेंट से कि वेदर ऑनसेट वाज ग्रेजुअल और सडन, अचानक स्टार्ट हुआ या आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ. ड्यूरेशन कब से है और कितना अरसा हो गया है. प्रोग्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कफ जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है या प्रोग्रेशन जो है वो उसकी कम हो रही है. एग्रीवेटिंग फैक्टर्स किन चीज़ों से कफ ज़्यादा हो रही है. एंड रिलीविंग फैक्टर्स कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो यूज़ की है कि जिसकी वजह से आपके इस बीमारी में या कफ में जो है वो रिलीफ आया है. एसोसिएटेड सिम्टम्स कोई नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, नाक बंद है, फ्लू है, sore throat है, fever है, whether whatever the associated symptoms, if we have to ask and elaborate it in the history of present illness. So some other specific questions which make you closer to the diagnosis you must ask in the history of cough is that we have to ask from the patient के ये कफ जो है आमतौर पर आपको होती रहती है या लगातार है, persistent है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यू मस्ट आस्क के ये जो कफ है वेदर इज़ इज सीजनल, किसी सीज़न के साथ स्पेसिफिक है, लाइक मोस्टली अस्थमा इज़ द सीजनल. एंड ये भी पूछना है कि दिन के किस वक्त में आपको कफ जो है वो ज़्यादा रहता है या कफ जो है वो स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन यू मस्ट आस्क इज़ देयर एनी चेंज इन द वॉइस, कि वॉइस में कोई चेंज आया है या नहीं आया. And then you must ask the most important question that I must steric it 3 stars मैं इसको लगा रही हूँ कि whether it is dry cough or productive cough. If productive cough then you must ask amount of the sputum, that whether it is 1 teaspoon, 2 teaspoons, 1 cup, 2 cups etc. Is there any blood in the sputum? बलगम में कोई खून वगैरह तो नहीं आता. ये आप लोगों ने पेशेंट से पूछना है. The next one you must ask, is there any shortness of the breath with cough? सांस तो नहीं चढ़ती आपको कफ के साथ. अगर पेशेंट कहे yes, then you must ask कि whether it is associated with walking or lying down. Any obstruction in the nose, कोई नाक बंद तो नहीं है, नाक बहता तो नहीं है, फ्लू तो नहीं है आपको, और है तो कब से है. Then you must ask about sore throat, गले में खराश तो नहीं है, कोई तेज़ाबियत वगैरह या दर्द तो नहीं होता. फीवर का पूछना है, फीवर तो नहीं होता साथ, सर्दी तो नहीं लगती. मेडिकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछना है कि कोई नई दवाई तो नहीं शुरू की कि जिसकी वजह से आपको कफ हो, या कोई भी ऐसी मेडिसिन जो आप ले रही हो. मेडिकेशन का लास्ट में पूछना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड यू मस्ट आस्क अबाउट एनी एक्सपोजर टू द पेट्स, बर्ड्स, एनिमल्स एट्सेट्रा, कि घर में कोई जानवर वगैरह या कोई परिंदे वगैरह या कोई भी ऐसी एनिमल टाइप तो नहीं रखा. ऑन स्मोकिंग, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. स्मोकिंग का आप पेशेंट से, स्पेशली मेल पेशेंट से लाजमी पूछना है कि वेदर ही स्मोक्स और नॉट. सो हियर एंड्स द हिस्ट्री ऑफ द कफ. Like, comment and subscribe and keep watching for more informative videos. Allah Hafiz. See you in the next video.